हेलो एवरीवन। मेरा नाम समीता मीना है और क्रॉनिकल आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत। दोस्तों, किसी भी सफलता की शुरुआत एक मजबूत नींव से होती है और यह बात उस परिस्थिति में भी अप्लाई होती है जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी या कोई भी दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसकी तैयारी शुरू करते समय हमारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? हमारे लिए सबसे जरूरी चीज होती है अपनी तैयारी की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना। क्योंकि बिना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड किए हम अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे नहीं बढ़ा सकते। जैसे कि किसी भी अगर कोई भी मकान बनाया जाता है तो सबसे पहले उसकी नींव बनाई जाती है और नींव को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने का काम किया जाता है, क्योंकि तभी उस मकान की मजबूती उस नींव पर निर्भर करती है। और उसी तरह जब हम किसी एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं तो शुरुआती लेवल में हमने अपनी तैयारी को कैसे आकार दिया है, यह बात पर बहुत निर्भर करता है कि आगे जाकर हमें उस एग्जाम में कितनी सफलता मिलती है। तो इसी जरूरत को पूरा करने के लिए क्रॉनिकल आईएएस लेकर आया है आप सभी लोगों के लिए न्यू एनसीईआरटी जीएस बिगिनर्स फाउंडेशन कोर्स 2026। अब बात यह है कि न्यू एनसीईआरटी जीएस बिगिनर्स फाउंडेशन 2026 कोर्स है क्या। तो अगर हम इस कोर्स के नाम की बात करें तो बहुत सारी चीजें हमें इस कोर्स के नाम से क्लियर हो जाती है। सबसे पहले इसकी न्यू एनसीईआरटी। इस कोर्स में हम मुख्य रूप से न्यू एनसीईआरटी को फोकस करने वाले हैं, क्योंकि जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी की शुरुआत करते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, यूपीएससी लेवल का एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, उसकी अगर हमें आधार बनाना है, उसकी फाउंडेशन बनानी है, तो हमें बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करनी पड़ती है। और वो बेसिक्स क्लियर करती है 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी, जिससे सारी सब्जेक्ट्स को, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, सभी को बहुत ही बेसिक से समझाया जाता है। और इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करते समय हमें एनसीईआरटी पे फोकस करना है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए जो ये कोर्स हम लेकर आए हैं, ये पूरी तरीके से न्यू एनसीईआरटी बेस्ड है, जिसमें हम 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को बेसिक से कवर करेंगे और उन चीजों पर, उन टॉपिक्स पर, उन विषयों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो हमारे डिफरेंट एग्जाम्स के लिए जरूरी होते हैं। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है जीएस, जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। तो इस पूरे कोर्स में हमारा फोकस रहेगा एनसीईआरटी से उन टॉपिक्स को कवर करना जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अलग अलग एग्जाम्स में सामान्य अध्ययन के अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं, अलग अलग विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान। इन सब सब्जेक्ट के सामान्य अध्ययन के प्रश्न विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी में जितने भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करते हुए इस पूरे कोर्स को निर्मित किया गया है। अगली चीज आ जाती है बिगिनर्स, कि ये कोर्स किसके लिए है। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बताया कि इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य आपकी फाउंडेशन को मजबूत करना है, आपके आधार को, आपकी तैयारी के आधार को मजबूत करना है, जो कि शुरू होती है एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी से। तो ये कोर्स मुख्य रूप से उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी तैयारी के शुरुआती स्तर पर है, जिन्होंने अपनी तैयारी अभी शुरू ही की है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, पीएचडी लेवल पे हो, लेकिन किसी भी स्पेसिफिक एग्जाम के संबंध में, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, उस संदर्भ में उन्होंने अपनी तैयारी बस अभी शुरू ही की है। उनको एग्जाम के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है या इसके बारे में ज्यादा नहीं पता कि तैयारी शुरू कैसे करनी है। तो ये कोर्स उन सभी स्टूडेंट के लिए है, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो अपनी तैयारी में अभी बिगिनर लेवल पे है, अभी शुरुआती स्तर पे है। और अगली चीज आ जाती है फाउंडेशन। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बताया कि इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य एनसीईआरटी को आधार बनाकर
आपकी नींव को मजबूत करना है, आपकी तैयारी की जो शुरुआत है, आपकी तैयारी की जो फाउंडेशन है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो, चाहे वो इतिहास का कोई कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो भूगोल का कोई कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो इकोनॉमी का कोई कॉन्सेप्ट हो, बेसिक स्तर पे आपका वो कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा क्लियर हो कि आगे चल के जब एडवांस लेवल पे आप अपनी तैयारी को ले जाएंगे और एडवांस लेवल की रेफरेंस बुक्स को आप पढ़ेंगे, तो आपका बेसिक्स उस सब्जेक्ट को लेकर इतना क्लियर हो, आपकी समझ उस विषय को लेकर इतनी क्लियर हो कि आगे की तैयारी करने में आपको कोई परेशानी नहीं आए। तो बेसिकली कोर्स आपकी फाउंडेशन को मजबूत करता है। तो इस तरीके से हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं न्यू एनसीईआरटी जीएस बिगिनर्स फाउंडेशन कोर्स। ये एक ऑनलाइन कोर्स है जिसमें आपको क्लासेस, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस ऑनलाइन अवेलेबल मिलेंगी, और किसी भी एग्जाम के लिए जो एनसीईआरटी का महत्व या एनसीईआरटी की आवश्यकता होती है, चाहे वो यूपीएससी हो या किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, किसी भी राज्य का स्टेट स्तर का एग्जाम हो या कोई दूसरा कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम हो, उन सभी के लिए जो एनसीईआरटी की आवश्यकता है उसको पूरा करती है। इसके कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों माध्यम के लिए इसमें सेपरेट बैच बनाए गए हैं। मतलब जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी है उनके लिए सेपरेट एनसीईआरटी के लिए हिंदी का बैच बनाया है, हिंदी भाषा में क्लासेस होंगी, और जो इंग्लिश माध्यम, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है, इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट है, उनके लिए इंग्लिश मीडियम की क्लासेस अवेलेबल है। तो दोनों लैंग्वेज में सेपरेट क्लासेस अभ्यर्थियों के लिए अवेलेबल है इस कोर्स की। ठीक है, तो अब हमने इस चीज को जान ली कि हम एक कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं जिसका उद्देश्य है आप लोगों की तैयारी की नींव मजबूत करना। और जो नींव कहां से होकर जाती है, जो नींव जाती है एनसीईआरटी से होकर, कि अगर हाँ हमने, आपने और हमने मिलकर हमारी एनसीईआरटी को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो आगे की तैयारी में हमारा जो आधार है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा और आगे की तैयारी हमारी अच्छी रहेगी और सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। तो अब हमें बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से इस पूरे दिए गए कोर्स में हम लोग आप लोगों की मदद करेंगे आपकी एनसीईआरटी को कवर करने में, और किसी भी एग्जाम के लिए आपकी तैयारी का जो बेस है, आपकी जो तैयारी की जो फाउंडेशन है, उसको मजबूत बनाने। तो ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं इस कोर्स के जो आपकी तैयारी में आपको सहायता प्रदान करेंगे। तो की फीचर्स हम अगर यहाँ कोर्स में डिस्कस करें तो सबसे पहली चीज कंप्लीट कवरेज। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्योंकि जब हम तैयारी की शुरुआत करते हैं, कोई भी स्टूडेंट है, अगर मान लीजिए मैं तैयारी की शुरुआत कर रही हूँ, मेरा एकदम शुरुआती स्तर है, मैंने एग्जाम के लिए सोचा है कि मुझे तैयारी शुरू करनी है और मैंने सोचा है कि मुझे उसके लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। तो मुझे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहेगा कि 6 से लेकर 12 तक बहुत सारी एनसीईआरटी सब्जेक्ट्स की हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं 6 की एनसीईआरटी पढ़ूं, 7th की एनसीईआरटी पढ़ूं, 8th की, 9th, 10th, 11th, 12th कौन सी एनसीईआरटी पढ़ूं? क्योंकि हिस्ट्री 6 की एनसीईआरटी में भी है, 10th की में भी है, 11th की में भी है, 12th में भी है, या कोई दूसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है वो 12th में भी है, 11th में भी है, 6th में भी है। तो कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है? या फिर अगर मैं सारी एनसीईआरटी को बैठ के पढ़ने लगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे काम की चीज क्या है, और उसको पढ़ने में तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर ये है, या इस समस्या का हल ये है, इस कोर्स में हम आप लोगों के लिए लेकर आए कंप्लीट एनसीईआरटी का कवरेज। हमने यहाँ पे क्या किया है कि 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी में जो जो सब्जेक्ट हमारे एग्जाम के हिसाब से जरूरी होते हैं, जो जो सब्जेक्ट्स हमारे विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनका जो 6 से लेकर 12 के एनसीईआरटी में जो जो विषय दिया गया है, उन सबको हर एनसीईआरटी से निकाल कर एक ही जगह पर इंटीग्रेट किया गया है, एक ही जगह पर लाया गया है और आपके लिए तैयार टॉपिक दिया गया है, ताकि आपको बस वो सीधा समझाया जाए
और 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी का जो मेन क्रक्स है किसी भी टॉपिक का वो आपको डायरेक्टली समझ आ जाए। तो यहाँ पे आपको अलग मल्टीपल एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजों का जो सार है वो आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी जीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उन सभी का 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी का जो क्रक्स है वो सारा निचोड़ एक जगह लेकर इस कोर्स में हमने बनाया है, ताकि आपके समय की ज्यादा से ज्यादा बचत हो। मतलब कम से कम समय में आप पूर्ण एनसीईआरटी को कवर भी कर लें, रिवाइज भी कर लें, और पीवाई उसको प्रीवियस क्वेश्चन को साथ में रखते हुए उसका विश्लेषण भी कर लें कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक को कितना महत्व दिया जाना चाहिए। तो ये कंप्लीट कवरेज हमारी किससे मिलती है, इस कोर्स में हमें मिलेगी। दूसरी चीज, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। इस पूरी क्लासेस में हमने क्या फोकस रखा है कि 6 से लेकर 12 की एनसीईआरटी में जो जो भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं हर सब्जेक्ट के, उनको सरल भाषा में आपको समझाया जाए। सरल भाषा में, सरल शब्दों में, चाहे वो ज्योग्राफी का कोई टॉपिक हो या कोई इकोनॉमी का टॉपिक हो, उसको सरल भाषा में समझाते हुए कॉन्सेप्ट की या अवधारणा की क्लैरिटी आप लोगों को दी जाए। ठीक है। उसके बाद अगली चीज क्या कवर करेंगे हम अपने कोर्स में, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। देखिए शुरू में मैंने आपको बताया कि हमारा उद्देश्य एनसीईआरटी को पढ़ना क्या है। हमारा उद्देश्य एनसीईआरटी को पढ़ना यह है कि जो एग्जाम हम दे रहे हैं, चाहे हम कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उस एग्जाम के लिए हम कैसे अपने बेस को या अपनी फाउंडेशन को मजबूत बनाएं। ठीक है। तो यहाँ पे कोर्स में हम क्या करने वाले हैं कि जो भी एग्जाम, विभिन्न एग्जाम के जो पीवाईक्यूज होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न, उनका विश्लेषण करके एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच को अपनाते हुए एनसीईआरटी को पढ़ाया गया। मतलब पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन को विश्लेषण किया गया है और देखा गया है कि किस टॉपिक के किस डायमेंशन से आपके जो एग्जाम्स है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी टॉपिक पर फोकस किया गया है। तो बेसिकली एनसीईआरटी समझाते हुए, पढ़ाते हुए हमारी जो अप्रोच है वो एग्जाम ओरिएंटेड है। हम उन्हीं टॉपिक पे फोकस करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी इधर उधर की चीजों में हम ध्यान नहीं देंगे। उससे होगा क्या, जो एग्जाम के लिए जरूरी है हम केवल वही पढ़ेंगे और ऐसी चीजों को पढ़ने में हमारा वक्त जाया नहीं होगा जो एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। तो हमें रिविजन के लिए टाइम मिल जाएगा आगे। ठीक है। तो हमारी जो अप्रोच होगी इस कोर्स में वो पूरी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाली है। ठीक है। आगे हम बात करें, अगला की फीचर या मुख्य विशेषता इस कोर्स की क्या है। तो अगली मुख्य विशेषता इस कोर्स की है या कैसे ये कोर्स आपके लिए लाभदायक है। तो इस कोर्स में हमने इंटीग्रेटेड लर्निंग पर फोकस किया है कि जो विभिन्न सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी, उन सबको आपस में इंटरलिंक करके, इंटीग्रेट करके एक साथ लेकर कैसे पढ़ा जाए। ठीक है। उसके बाद समराइज्ड नोट्स भी हम आपको अवेलेबल करवाएंगे कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, मान लीजिए पर्टिकुलर टॉपिक में मान लीजिए इतिहास का एक टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो उसका मटेरियल है, हो सकता है वो 6 की एनसीईआरटी में भी हो सकता है वो 8 की एनसीईआरटी में भी हो, वो 11th 12th की एनसीईआरटी में भी हो। तो हमने क्या किया है कि हर एनसीईआरटी से जो जो चीज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दी गई है उन सब को लेकर एक जगह इकट्ठा किया है और एग्जाम के हिसाब से जो जरूरी पॉइंटर्स है उनको करके नोट्स को तैयार, समराइज नोट्स को तैयार किया है और वो नोट्स आपको डायरेक्टली अवेलेबल करवाए जाएंगे क्लासेस के साथ साथ, ताकि जो चीज आपको क्लास में पढ़ाई जाए उसको आप अपने समराइज नोट्स के माध्यम से जो आपको हम अवेलेबल करवाएंगे रिवाइज कर सकें, प्रॉपरली रिवाइज कर सकें और जितना भी डायमेंशन है पूरी एनसीईआरटी में किसी भी टॉपिक से संबंधित वो सारे डायमेंशन आपके क्लियर हो जाए। उसके बाद आ जाता है एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो हम लोग
एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं कि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, देखिए जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद जैसे ही अगर हम उसका एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो वो अपनी पढ़ते टाइम हम नॉलेज गेन करते हैं, लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, हमने एक पुस्तक ली, किताब ली, किताब में से टॉपिक को पढ़ लिया, लेकिन जब पढ़ते टाइम हमें ये चीज पता है कि जब उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम हमारे दिमाग में जो नॉलेज है उसको कितना अच्छे वे में, कितना बेटर वे में अप्लाई कर पाएंगे। तो उस चीज के लिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस। आपको एमसीक्यूज अवेलेबल करवाए जाएंगे, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसी टॉपिक से संबंधित एमसीक्यूज वही आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, ताकि इधर आप अपना टॉपिक कवर करके पढ़ लें और दूसरी तरफ आप उस टॉपिक को एमसीक्यू सॉल्व करके उसका एप्लीकेशन भी देखिए कि जो आपने पढ़ा है क्या उससे आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको उस टॉपिक में कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। तो ये एमसीक्यू बेस्ड अप्रोच हमने इस हमारे कोर्स में अपनाने की कोशिश की है। ठीक है, अगली चीज क्या है, अगली चीज है प्रैक्टिस क्वेश्चन। कौन से प्रैक्टिस क्वेश्चन, मुख्य परीक्षा की प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब हम हमारी क्लासेस में क्या करने वाले हैं कि जब हम क्लास लेंगे और कोई भी एक टॉपिक कवर कर लेंगे, कोई भी एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, तो उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम उस टॉपिक से रिलेटेड एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न भी आपको देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जो टॉपिक हमने पढ़ा है और अगर हम ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मुख्य परीक्षा होती है और डिस्क्रिप्टिव मुख्य परीक्षा होती है जिसमें हमें उत्तर लिखना होता है, तो अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक से डिस्क्रिप्टिव मुख्य परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो किस प्रकार का प्रश्न हो सकता है, इसका एग्जाम्पल देने के लिए, ये चीज आपको समझाने के लिए जो भी टॉपिक कवर होगा उससे संबंधित उदाहरण के रूप में एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि इस प्रकार के प्रश्न इस संबंधित टॉपिक से पूछे जाते हैं। आप चाहें तो उस क्वेश्चन को आंसर राइटिंग करके स्वयं प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगली चीज रेगुलर गाइडेंस। जब भी हम क्लास में, देखिए क्लास जब आपकी होगी, जब आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तो ये नहीं कि हमारा उद्देश्य केवल आपको कोई भी टॉपिक लेकर पढ़ाकर चीज को खत्म कर देने का है। हमारा उद्देश्य ये है कि टॉपिक को पढ़ाने के साथ साथ, टॉपिक को क्लियर करने के साथ साथ तैयारी के दौरान आपको जो दूसरी समस्याएं आती है, जैसे नोट्स कैसे बनाएं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, स्टूडेंट्स की बहुत सारी वेरीज होती है, बहुत सारी समस्याएं आती है। तो हमारा उद्देश्य होगा कि पढ़ाई के साथ साथ हम आपको क्लास के दौरान ही इस चीज के गाइडेंस प्रदान करें कि पढ़ाई को कवर करते हुए आपके सामने आने वाली अन्य समस्याओं को भी आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, आपके अगर कोई टॉपिक के नोट्स बनाने की दिक्कत आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये पूरी गाइडेंस भी आप पढ़ाई के दौरान ही साथ साथ आपको प्रदान करते जाएंगे, ताकि आपको पढ़ाई के साथ साथ एक मॉरल सपोर्ट भी मिले और आपकी जो समस्या है, तीसरी समस्या है, उनका भी आपको सोल्यूशन टाइमली मिल जाए। और उसके बाद इस कोर्स में हम क्या करने वाले हैं कि क्विक रिवीजन। जब हम पूरा कोर्स कवर कर लेंगे, हमारा कोई भी टॉपिक कवर कर लेंगे, कोई सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, तो सब्जेक्ट को कवर करने के बाद, खत्म करने के बाद, पढ़ लेने के बाद लास्ट में एक क्विक रिवीजन क्लास भी हम रखने वाले हैं, ताकि तैयारी आपकी आपकी जो फाउंडेशन है उसको तो हम यहीं पे स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपको सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से समझाया जाएगा, लेकिन जब पूरा पढ़ा दिया जाएगा तो बिना रिवीजन के जो उस कॉन्सेप्ट को याद करना मुश्किल है, तो उसको रिवीजन कराने के लिए भी हम यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है। तो जब ये टॉपिक कवर हो जाएगा तो हम उसकी क्विक रिवीजन क्लास रखेंगे, जिसमें आपका पढ़ा हुआ पूरा टॉपिक, पढ़ा हुआ पूरा सब्जेक्ट एक क्विक वे में हम पूरा सब्जेक्ट एक बार रिवाइज करवाएंगे, जिसमें जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन के सभी टॉपिक्स को एनसीईआरटी के बेस पे कवर किया जाएगा, और जो मुख्य रूप से बिगिनर्स के लिए, मतलब अपनी तैयारी की शुरुआत करने वाले अभ्यर्थियों के लिए है,
जो उनकी फाउंडेशन को मजबूत बनाने का काम करेगा। और ये कोर्स हर एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे एसएससी हो, कोई फंड एग्जाम हो, क्योंकि बेसिक सभी का एक ही होता है, फाउंडेशन सभी की एक ही होती है, जो शुरू होती है एनसीईआरटी से, और वहीं से हमें अपनी शुरुआत करनी है। पूरी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों क्लासेस हमारी अवेलेबल रहेंगी। यूट्यूब पे हमारी फ्री डेमो क्लासेस अवेलेबल है। फी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 900 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी के चार्जेस है। अगर मंथली बेसिस पे हम पे कर रहे हैं तो 150 रुपीज प्लस जीएसटी चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। तो मात्र बहुत ही कम अमाउंट में आप अपना जो बेस है, अपना जो बेसिक है, वो क्लियर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस आपकी सिर्फ और सिर्फ 90 रुपए है। और एक बार हमारे ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करवा लेने के बाद आपको 1 महीने के लिए क्लासेस बिल्कुल फ्री मिलेगी। मतलब 1 महीने के लिए आप बिना कोई चार्ज दिए केवल और केवल हमारा क्रॉनिकल आईएएस का ऐप डाउनलोड करके आप 1 महीने के लिए फ्री क्लासेस ले सकते हैं मात्र रजिस्ट्रेशन करवाकर। क्रॉनिकल आईएएस का ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इस तरीके से आप थोड़ा देख सकते हैं। क्रॉनिकल आईएएस का ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो कोर्स को परचेज करके आप गूगल ऐप पे जाकर, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर क्रॉनिकल आईएएस को ऐप को डाउनलोड करके आप इसको कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और मात्र 90 रुपए के रजिस्ट्रेशन से आप 1 महीने की क्लासेस फ्री ले सकते हैं। 21 तारीख तक, 21 नवंबर तक हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम और डेमो क्लासेस रहेंगी, जो सभी अभ्यर्थियों के लिए यूट्यूब पर फ्री रहेंगी। और उसके बाद 24 तारीख से हमारे ऐप पर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पर आप ओरिएंटेशन क्लासेस और फ्री डेमो क्लासेस ले सकते हैं क्रॉनिकल आईएएस के नाम से। आप उसे यूजर नेम @क्रॉनिकल आईएएस क्लासेस के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हमने डिस्कस किया हमारे एनसीईआरटी बेस फाउंडेशन कोर्स के बारे में, और इसमें हमने देखा कि कैसे हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए अपने बेस को अच्छा बना सकते हैं। और उस बेस को अच्छा बनाने के लिए ही हमने इस कोर्स की शुरुआत करने की पहल की है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ओरिएंटेशन क्लासेस और फ्री डेमो क्लासेस देखिए और उसके आधार पर अपनी तैयारी को आगे मजबूत बनाइए। थैंक यू सो मच।